अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान में सूरत नंबर पहली है सूरत मरियम। आज हम उसका तफसीली सवाल करेंगे जो कि है, इस पे एक तफसील नोट लिखें। पहले बात करते हैं, सूरत मरियम मक्की सूरत है, इसमें 98 आयात हैं, मक्की सूरत है, ठीक है। सूरत मरियम में इसके तारुफ की बात करें तो हज़रत मरियम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए सूरत का नाम सूरत मरियम रखा गया। सूरत मरियम उस जमाने में नाजिल हुई थी जब मुशरिकीन मक्का मदीनों पर जुल्म मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। मक्का के जो मुशरिकीन थे, जो शिर्क करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, मुसलमानों पे जुल्म किया करते थे। तो तब ये नाजिल हुई। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था, ठीक है। मुसलमानों पे जुल्म हो रहे थे तो उन्हें हुक्म दे दिया गया कि आप लोग हिजरत कर जाओ। कहाँ पे? हबशा की तरफ। हबशा बड़ा आदम अफ्रीका का एक आदम अफ्रीका का एक बड़ा मुल्क था। बड़े आदम है ना अफ्रीका, उसका ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। जैसे एशिया है, एशिया में चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं। जैसे एशिया के बहुत सारे मुल्क है, ऐसे ही बड़े आदम अफ्रीका का मुल्क क्या है? हबशा है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, नबूवत जब उन पे नाजिल हुई थी कि मैं नबी हूँ इस चीज का, तो वहां एक हुक्मरान था असाई, ठीक है, उसका लकब था नजाशी। वहां का एक हुक्मरान था, वो ईसाई था और उसका लकब नजाशी था। नजाशी बहुत ही रहमदिल और आदिल बादशाह था, वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम असहामा है। अच्छी असहीमा। मक्का मुकरमा में सहाबा कराम पर कुरैश का जुल्म हद से बढ़ गया, ठीक है। हमने इसे कहानी के तौर पे याद करना है। पहले इसकी आयात बता देनी है, कहाँ नाजिल हुआ, फिर आपने बताना है ये कब नाजिल हुई। जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। कौन कर रहा था? मुशरिकीन कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हबशा हिजरत कर जाओ। हबशा के बारे में बताना क्या है? एक बड़ा आजम बड़ा आजम है, ठीक है। और उसके बाद बताया वहां का जो असाई हुक्मरान था उसका नाम बताना है, उसका लकब बताना है और उसकी खुसूसियात। मक्का मुकरमा में सहाबा पर कुरैश का जुल्म हद से बढ़ गया। तो इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए जिंदगी यहाँ बसर करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपके हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाजत दे दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से 11 मर्द और 4 खवातीन ने, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना है, 11 मर्द और 4 खवातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। हिजरत करने वालों में हजरत उस्मान, आपकी जोजा हजरत रुकैया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी। हजरत उस्मान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से दिया गया था, हजरत उम्मे कलथुम और हजरत रुकैया, इसलिए उन्हें जुल्नूरैन कहते हैं, 2 नूरों वाला, ठीक है। एक विसाल फरमा गई थी तो दूसरी दी गई। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी। ये नबूवत का 5वां साल था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाजिल हुई थी, उसका ये 5वां साल चल रहा था। मुसलमान अमन की तलाश में हबशा पहुंचे, लेकिन मक्का मुकरमा के काफिरों से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त न आई। वो चाहते थे मुसलमान कहीं भी चैन और सुकून से ना रहे। उन्होंने तोहफा देकर अपने कुछ लोगों को नजाशी के पास भेज दिया। अपने लोग पहले ही भेज दिए वहां पे। उन लोगों ने वहां कीमती तोहफे पेश किए और नजाशी से कहा हमारे इलाके से चंद ना समझ लोग भाग कर यहाँ आ गए हैं। उन्होंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ के नया दीन इख्तियार कर लिया, वो आपके दीन के भी खिलाफ है, आप इनको हमारे हवाले कर दे, ठीक है। आपने एक कहानी की तरह से याद रखना और इसकी तरतीब खराब नहीं करनी। ये बात सुनकर नजाशी ने मुसलमान को दरबार में बुलाया और उनसे कुछ सवालात किए। नजाशी के सवालों के जवाब हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में बड़ी पुर इसरार तकरीर की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे, पड़ोसियों का हक मारते थे, जो ताकतवर होता था वो कमजोर पर जुल्म ढाता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ने हम पर करम फरमाया, हमें अपना रसूल भेजा, उन्होंने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना किया, फरमाया हमेशा सच बोलो, खून खराबे से बाज आ जाओ, यतीमों का माल ना खाओ, पड़ोसियों का ख्याल रखो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दे। हम उन पर ईमान लाए, शिर्क,
बुत परस्ती और तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई है। वो चाहती है कि हम इसी गुमराही की तरफ वापस चले जाएं। हम उनके बहुत ज्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए। ऐ बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म से महफूज रहेंगे। ठीक है। नजाशी ने हज़रत जाफर से कहा कि वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाए। तो हज़रत जाफर ने तब ये सूरत मरियम उन्हें पढ़कर, उनकी आयत पढ़कर सुनाई थी। नजाशी और इसके दरबारियों पर बहुत अच्छा असर हुआ और वो रोने लगे। नजाशियों ने कहा, ये कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनियां हैं। मतलब इंजील, उन लोग ईसाइयों पे इंजील नाजिल हुई है ना, तो उन्होंने कहा कि दोनों एक ही रोशनियां हैं, एक ही चिराग की। नजाशी ने मुसलमान को वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह मक्का वालों को ये वफ्द नाकाम वफ्द जो पैगाम लेके जाए आपका दूसरे नाकाम वापस लौट गया। मुसलमान वहां अमन और सुकून से रहने लगे। हबशा के लोग मुसलमानों की पाक जिंदगी से बहुत मुतासिर हुए। पाक साहब, आपको पता है मुसलमानों की जिंदगी कितनी पाक होती है। खुद को पाक रखना, अपने अच्छी आदत, किसी का हक ना खाना। कई लोग इनकी दावत से मुसलमान हुए। मुसलमान होने वालों में हबशा का बादशाह नजाशी भी था। और सूरत मरियम का मरकजी मजमून है तौहीद, अल्लाह को एक मानना, रसालत, रसूलों पर ईमान लाना और आखिरत का बयान। मज़ामीन की बात करें तो सूरत मरियम में अल्लाह की वहदानियत का बयान है। ऊपर अभी मैंने बताया तौहीद, तो अल्लाह वाहिद है, यानी अल्लाह ताला वाहिद है, इसका कोई बेटा और शरीक नहीं। फिर अब रसालत की बात करें तो साबका अंबिया जो गुजर चुके हैं उनका तस्करा बताया गया है कि किसी नबी की मौजूदाना पैदाइश इसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती। अगर कोई नबी मौजूदाना तौर पे पैदा हो जाए, जैसे हजरत ईसा पैदा होते हैं बगैर बाप के, तो वो अल्लाह की, लोग कहने लगे थे ये अल्लाह की औलाद है, तो उस पे अल्लाह ने ये नाज़िल फरमाए। इस सूरत में हजरत मरियम का तस्करा है और फिर हजरत ईसा की मौजूदाना तकलीफ कि कैसे वो मौजूदाना तौर पर पैदा हुए। आखिरी 3 रुकू में क़यामत के अहवाल। अब मैंने आपको बताया था क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में, क़यामत के अहवाल। उस दिन अल्लाह के नेक बंदों को मेहमान बनाकर बुलाया जाएगा, जबकि मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हांक कर दोजख की तरफ ले जाया जाएगा। अहम इल्मी और अमली नकात की बात करें तो वो दर्ज है। अल्लाह की रहमत और कुदरत से कभी मायूस नहीं। पहले उन पर जुल्म हो रहा था, उससे याद रखो कि अल्लाह की रहमत और कुदरत से मायूस ना हो, हर हाल में दुआ मांगते रहे। पहली बार ये पॉइंट बना लो ताकि आपको हमेशा याद रहे इनके। पहली नामायूसी से मना करना। और तमाम अंबिया अपनी कौमों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। हमें अपने तमाम हाजत के लिए सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। हर जरूरत के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। ठीक है। किसी नबी की मौजूदाना पैदाइश उन्हें अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती, बल्कि ये उनकी अजमत बताती है। हमें अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए, क्योंकि ये अंबिया का तरीका है, वो भी अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करते हैं। हमें बड़ों को निहायत अदब और एहतराम से नेकी की दावत देनी चाहिए, उन्हें बुराई से मना करना चाहिए। हमें वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये अंबिया और नेक लोगों की सिफात है। अल्लाह ने कुरान मजीद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान यानी अरबी जुबान में आसान फरमा दिया। हमें भी अरबी जुबान सीखकर कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना चाहिए। हदीस है, माँ की गोद में जिन बच्चों ने बात की उनमें से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अहम बात की बात करें तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर में जिन अंबिया से मुलाकात फरमाई उनमें हजरत ईसा भी थे। मेराज के मौका पर वो गए थे ना आसमान पर, तो वहां पे हजरत ईसा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो हजरत ईसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फरमाया, खुश आमदीद नेक नबी नेक भाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा का हुलिया मुबारक बयान करते हुए कहा, इनका कद दरमियाना, रंग सुर्खो सफेद था, वो ऐसे लगते थे जैसे अभी गुसल खाने से बाहर आए हों। ये हमारा तफसीली सवाल, आपने से ऐसे ही इसी तरतीब से याद रखना है और ऐसे ही करना है।